अच्छा सुने सुने, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरा नाम ना ले। नाम हटा देंगे, शक्ल ब्लर कर देंगे, कुछ भी आइडेंटिफाइंग नहीं रहेगा सिवाय आपकी बस ठीक। आवाज का है, लेकिन हाँ आवाज हाँ, का अपने को आवाज की खैर है ना? वो खैर है। आप नमाज पढ़ती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की पढ़ती हूँ। ये आपकी पहली बकर ईद होगी जो वेजिटेरियन होगी? हाँ जी, ये मेरी पहली होगी। तो आप कैसे मनाएंगी ये बकर ईद? इस ईद के ऊपर मैं तो सोच रही हूँ कि मैं किसी एनिमल शेल्टर को डोनेट कर दूँ। वो एनिमल्स के लिए भी, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि हमारा मकसद तो यही है, अल्लाह ताला ने जिस लिए हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम अल्लाह ताला की मखलूक, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, उनके साथ अच्छा सलूक करें। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी एनिमल शेल्टर को डोनेट कर दूँ। पर अल्लाह का ही हवाला देके तो लोग इस त्योहार पे बकरों की कुर्बानी देते हैं, तो उनको फिर मैं क्या जवाब दूं? बात का कॉन्टेक्स्ट उन्हें समझना चाहिए ना। उस वक़्त में एक तो खाना-पीना स्कार्स था, खाने-पीने की उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं थी। दूसरी चीज़ कि उस वक़्त में प्रॉफ़िट के आने से पहले एनिमल प्रोडक्ट्स की कंज़म्पशन बहुत हाई थी। प्रॉफ़िट ने आके उस कंज़म्पशन को रेगुलेट किया। अरेबिया एक डेज़र्ट था, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं था, वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया जा सकता था, वहाँ पे वेजिटेबल्स को नहीं ग्रो किया जा सकता था। इसीलिए मीट खाना तो वैसे ही इस्लाम में डिस्करेज्ड चीज़ है। ऐसा नहीं कि इस्लाम में एनकरेज्ड है, डिस्करेज्ड चीज़ है। तो हमें मेन ईद उल अज़हा का पर्पस समझना चाहिए कि हम कोई चीज़ जो हमारी प्यारी है, उसको हम सैक्रिफाइस करें। हम अल्लाह ताला की मखलूक के लिए कुछ अच्छा करें। और दूसरा कि जो कुछ प्रॉफ़िट के कंपेनियंस थे, जिसमें हज़रत अबू बकर भी हैं और हज़रत उमर भी हैं। अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपको हदीस का हवाला सेंड भी कर सकती हूँ। वो भी एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करते थे। वो स्किप करते थे सिर्फ़ लोगों को ये चीज़ शो करने के लिए कि ये कंपल्सरी नहीं है, और प्रॉफ़िट के कुछ कंपेनियंस डोनेट भी करते थे। उन्होंने काफ़ी, मतलब ऐसी अहादीस हैं, जिनसे ये चीज़ प्रूव होती है कि एनिमल सैक्रिफाइस कहीं कंपल्सरी नहीं है। तो अगर बकरे की कुर्बानी ना की जाए तो फिर किस चीज की कुर्बानी करें? जो चीज़ आपकी प्यारी है। आप अल्लाह ताला की मखलूक के लिए कुछ अच्छा करें ना। उस वक़्त में भी ईद उल अज़हा का यही पर्पस था कि वो जो गोश्त है उससे गरीब लोगों की हेल्प हो। तो आप गरीबों के लिए कुछ अच्छा करें, आप प्लांट बेस्ड फूड्स गरीबों में बाँटें। वैसे भी इस्लाम हमें एनकरेज करता है कि हम अपनी एनवायरनमेंट का ख़्याल रखें। लेकिन आजकल जिस तरह से एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, उससे ज़ाहिर है एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत डेवास्टेटिंग इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इस्लाम में वैसे भी चीज़ ये है कि अगर आपके ऊपर कोई मजबूरी है तो आप रोज़ा तक स्किप कर सकते हो, जो कि कंपल्सरी फेस्टिवल है, कंपल्सरी है रमज़ान, ठीक है? आप रोज़ा तक स्किप कर सकते हो अगर आप बीमार हो। तो अगर आप एक कंपल्सरी चीज़ स्किप कर सकते हो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई रीज़न है, तो फिर ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपल्सरी भी नहीं है, और इसके ट्रू एसेंस को तो हम भूल ही गए हैं। आजकल इससे एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसे हम फिर क्यों नहीं स्किप कर सकते? इसकी तो जगह मतलब हम प्लांट बेस्ड फूड से गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड फूड्स बाँट सकते हैं। या मुझे अगर अपना समय अजीज है या मुझे अपना पैसा अजीज है तो मैं उसकी कुर्बानी दूं, हाँ जी। तो कहीं जाऊं वॉलेंटियर करूं या हाँ जी, आप डोनेट करूं? वॉलंटियर करें, आप गरीबों की हेल्प करें, आप किसी गरीबों के आप ऑर्फनेजेस के अंदर दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, आप गरीबों के लिए प्लांट बेस्ड फूड्स बनवा सकते हैं, आप गर्मी में उनके लिए वाटर कूलर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। इतने तरीके हैं हेल्प करने के गरीबों के। तो आप कब वेजिटेरियन हुई? 1 वीक सिर्फ वेजिटेरियन रही थी, जिसके बाद मैं वीगन हो गई थी। 1 साल से मैं वीगन हूँ अब। पाकिस्तान में वीगन होना कितना मुश्किल है? डिपेंड करता है, अगर आपके पास अब प्लांट बेस्ड मिल्क चाहिए आपको, सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क घर में बना रहे हो, तो वो आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप वो बाहर से परचेज़ करते हो, तो वो चीज़ आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। अब लेकिन जो मीट अल्टरनेटिव्स हैं, जिस तरह सोया चंक्स वगैरह, उनकी प्राइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी का भी मसला है, लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पे वीगन हो सकते हो, क्योंकि यहाँ की जो काफ़ी डिशेज़ हैं, वो ऑलरेडी ही वीगन है, उन्हें ईज़िली वीगन बनाया जा सकता मसलन है। मसलन बिरयानी, जो कि लोगों की फेवरेट है, उसमें अगर आप मीट की जगह सोया चंक्स यूज़ कर लो, तो वो वीगन है। आपके घर वालों का क्या रवैया है? वो मेरी चॉइस को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन शुरू अरे में ग्रेट! हाँ, कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन अब वो रिस्पेक्ट करते हैं मेरी चॉइस को। मतलब आपके घर वाले तो आपको सपोर्ट करते हैं, पर बाहर? कुछ लोग तो बहुत सपोर्टिव हैं, और कुछ लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर हॉस्टाइल हो जाते हैं। हाँ जैसा जी। मैंने समझा है तो कुरान में तो ये लिखा है कि तुम इंसान की मदद करो या जानवर की, बराबर है। हाँ, हाँ, बराबर है, यही लिखा है, ये हदीस है, यही लिखा है। फिर ये फर्क क्यों?
ये फ़र्क इसीलिए क्योंकि ये एक बेसिकली लोगों के ज़हन का कॉन्सेप्ट है। ये रिलिजियस से ज़्यादा कल्चरल कॉन्सेप्ट है। उनके ज़हन में कि जो एनिमल लाइव्स हैं, वो ह्यूमन लाइफ से इंफीरियर हैं और हम उनको जैसे मर्ज़ी ट्रीट कर सकते हैं, तो ये एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। अब एक बच्चा बड़ा और है, वो देख रहा है कि उसके इर्द-गिर्द जितने भी बच्चे हैं, वो जानवरों को मार-पीट रहे हैं। वो डॉग्स के साथ, स्ट्रे एनिमल्स के साथ, दूसरे एनिमल्स के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। तो जब वो बड़ा होगा तो ज़ाहिर है वो जिस एनवायरनमेंट में पला है, वो वैसे ही एक्ट करेगा। तो इसके ऊपर इसका रिलीजियस से ज़्यादा ये कल्चरल चीज़ें और एनवायरनमेंट और सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं। तो आपको कहीं पे लगता है कि इस समय ऐसा नहीं है कि लोग मज़हब को फ़ॉलो करते हुए कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, बल्कि मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं उन गलत अ, चीज़ों को? मज़हब लोग मज़हब को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो मज़हब को नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, मतलब दूसरी इंटरप्रिटेशंस को वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब काफ़ी स्कॉलर्स हैं जो कि वीगनिज़्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशंस को इतना आगे क्यों नहीं लाया जा रहा? इसीलिए क्योंकि लोगों को पता है कि फिर उन्हें एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ने पड़ेंगे। उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो जो एनवायरनमेंट को डैमेज पहुँचा रहे हैं, जो वो एनिमल्स को डैमेज पहुँचा रहे हैं। अब हज़रत राबिया बसरी हैं, उनका सारे मुस्लिम्स को पता होगा, वो भी वेजिटेरियन थी, लेकिन उनका इतना क्यों नहीं ज़िक्र किया जाता कि वो वेजिटेरियन थी? इसीलिए क्योंकि फिर हमें अपनी चॉइसेस की खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मुमकिन है एक सच्चा मुसलमान होना और फिर भी वीगन या वेजिटेरियन होना और बकर ईद पे बकरों को सैक्रिफाइस ना करना। हाँ जी, पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो वालिदा हैं वो सूट देख के पहचान जाएँगी कि अरे! आवाज़ भी जानी पहचानी है, सूट भी वो जाना पहचाना है। वो आपका पेज फॉलो नहीं करती। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी, ओके, बाय। बाय।